क्या आप जानते हैं भारत की पवित्र धरती पर आज भी एक ऐसा योद्धा भटक रहा है जो 5000 साल पहले पैदा हुआ था, जिसने महाभारत का युद्ध देखा और जिसे अमरता का श्राप मिला। हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो अमर है, सवाल ये है क्या वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। महाभारत युद्ध के आखिरी दिनों में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब कौरव हार चुके थे, तब अश्वत्थामा ने एक ऐसा अपराध कर दिया जिसने उसकी आत्मा तक को जला दिया। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। जब कृष्ण को ये पता चला तो उनका क्रोध शांत नहीं था, वो न्याय था। कृष्ण ने कहा, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें हर सांस एक सजा होगी। और तभी अश्वत्थामा के माथे से उसका दिव्य मणि छीन लिया गया। यही वो पल था जब एक योद्धा एक भटकती आत्मा बन गया। लोग सोचते हैं अमर होना वरदान है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए ये सबसे भयानक श्राप था। उसके शरीर से खून बहता रहेगा, घाव कभी भरेंगे नहीं, प्यास लगेगी लेकिन पानी नहीं मिलेगा, भूख लगेगी लेकिन खाना नहीं। वो सदियों तक जंगलों में भटकता रहेगा, लोगों से दूर, सभ्यता से बाहर। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया बदल गई, राजा मिट गए, सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन वो आज भी वही है, अकेला, पीड़ित, जिंदा। भारत के कई दूर दराज इलाकों में लोग दावा करते हैं रात में एक घायल व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके माथे पर गहरा घाव होता है, जिसके कपड़े फटे होते हैं और जिसकी आंखों में सदियों का दर्द होता है। कुछ साधुओं का कहना है वो ध्यान में आता है, रोता हुआ, माफी मांगता हुआ। पुराने रिकॉर्ड्स में भी एक रहस्यमयी घायल व्यक्ति का जिक्र मिलता है जो कभी पकड़ा नहीं गया। संयोग या कोई छुपा हुआ सच? अगर अश्वत्थामा सच में जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं, वो आज भी चल रही है। क्योंकि अश्वत्थामा सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो चेतावनी था, एक सबक कि जब शक्ति अहंकार बन जाए तो भगवान भी श्राप दे देते हैं। लेकिन सबसे डरावना सवाल ये नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, सबसे डरावना सवाल ये है, अगर वो आज हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या हम उसे भी एक पागल भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देंगे। शायद अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, या शायद अब वो सिर्फ एक कथा है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक बात सिखाती है, मृत्यु सबसे बड़ी सजा नहीं होती, असल सजा होती है अपराध के साथ जीना। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए अश्वत्थामा अभी भी जीवित है हमारी चेतना में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुराणों में एक और रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म पूरी दुनिया को निगल चुका होगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, जो कि विष्णु के अंतिम अवतार माने जाते हैं। और यहीं से अश्वत्थामा की असली भूमिका शुरू होती है। ग्रंथों के अनुसार अश्वत्थामा को अमर इसलिए नहीं बनाया गया ताकि वो सजा भुगते, बल्कि इसलिए ताकि वो कल्कि अवतार के समय जीवित रहे। कुछ मान्यताओं में कहा गया है अश्वत्थामा कल्कि के गुरु होंगे। हाँ, वही अश्वत्थामा जिसने पाप किया, वही अश्वत्थामा जिसने श्राप झेला, वही आगे चलकर धर्म की अंतिम लड़ाई में भगवान का साथ देगा। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो हजारों साल अपराध के बोझ के साथ जिया, जो हर दिन पश्चाताप में तड़पा, उसी को चुना जाएगा मानवता के अंतिम उद्धार के लिए। शायद यही वजह है कि उसे मृत्यु नहीं मिली, क्योंकि उसका प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ। शायद उसकी आत्मा को एक आखिरी मौका दिया गया है धर्म के पक्ष में खड़े होने का।